हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 23, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ, इस टेंस का कोई भी नाम नहीं होता। हाँ, अब तक आपने जितने भी टेंसेस सीखे उन सबका कोई ना कोई दूसरा नाम था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या पास्ट परफेक्ट टेंस का या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी दूसरा नेम नहीं होता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अगर आपने पिछली की एक भी वीडियोस मिस की है, पिछली वीडियोस से मेरा मतलब है कि अगर आपने पास्ट टेंस और वर्ब्स की वीडियोस को मिस कर दिया है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस टेंस में आपको सबसे ज़्यादा वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ होने वाला है और साथ ही साथ में पास्ट टेंस का भी यूज़ होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप उसे वीडियो को देख लीजिएगा। एक और बात बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम मोस्टली पास्ट की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पास्ट टेंस यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी। सो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस डे की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। लेट्स बिगिन। अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डे 9 के अंदर मैंने वर्ब्स के बारे में बताया था और डे 18 में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अब कोई भी टेंस होता है तो सबसे बड़ी बात आती है कि उसकी पहचान क्या होगी, हम उसको पहचान कैसे पाएंगे। तो इसलिए इसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर सेंटेंसेस के एंड में आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ऐसे साउंड्स भी आते हैं। मैं यहाँ पे साउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी पहचान हो गई। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद जो बची हुई चीज़ है वो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टेंस है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो दो चीज़ें क्या है मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हैज़ और हैव का यूज़ आपको कहाँ किसके साथ करना है। सो आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ आप लोग हैव का यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ या फिर किसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ जो सिंगल हो उनके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शंस की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि आई को जब हम हैव के साथ मिलाएंगे तो एच और ए कट हो जाएगा और बीच में अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी। अब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आई और हैव को मिलाएंगे तो इनकी जगह पे एच ए को हटा के अपॉस्ट्रोफी के साथ वी ई लगा देंगे। आई, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आइम, ठीक है। इसी के साथ वी हैव को करेंगे तो बन जाएगा वीव। यू का कॉन्ट्रैक्शन मिलाएंगे तो बन जाएगा यू। दे के साथ हैव का कॉन्ट्रैक्शन मिलाएंगे तो बन जाएगा देव। अब हम हैज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं ही, शी और इट का। तो अगर हम ही के साथ हैज़ से कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो एच हट जाएगा, एस के साथ अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी तो बन जाएगा हीज़। ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से बताया था कि जब आप इस एम आर के साथ कॉन्ट्रैक्शन बनाते हो तो वो कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी सीरीज़ बनी रखी है, पास से जाकर देख सकते हैं। शी का अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो बन जाएगा शीज़। इट का बनाएंगे तो बन जाएगा इट्स। राम एक सिंगुलर नाम है, उसका भी अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो राम्स बन जाएगा। और चेयर, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो चेयर्स बन जाएगा। अब एक बार नेगेटिव का कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं, यानी कि हैज़ नॉट का और हैव नॉट का। यहाँ पे सिर्फ सब सेम है, बस इस ओ को रिप्लेस करके यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी तो बन जाएगा हैज़न्ट। और यहाँ पे हैव नॉट का भी सही रहेगा, बस ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो बन जाएगा हैवेंट, ठीक है। ये देखे हमने कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी देखा साथ ही साथ कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में बस बीच में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ही है, बस इन दोनों के बीच में आपका नॉट आ गया। ऑलराइट, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस बनेंगे तो इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब कि हैज़ हैव की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हैज़ हैव आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सेम ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये हर वीडियो में बताती हूँ और इस वीडियो में भी बताया तो कि आप अच्छे से समझ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो हम ऐसे ही देख के बता सके कि हाँ भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो 5 ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब वो 5 कंडीशंस क्या हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं, एक एक करके उनको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो पहली कंडीशन है टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ अनुभव किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो आप अगर दूसरों को बता रहे हो तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ही करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुकी हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि टाइम मैटर नहीं करता कि आप कब गए थे, लेकिन टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता, जो चीज़ हुई है, जो काम हुआ है वो मैटर करता है। ठीक है, आई हैव में अभी से यहाँ पे आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आई हैव का मतलब आई और हैव है। उसके बाद बी जो है वो बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है, बीन तो वो उसकी थर्ड फॉर्म है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको वर्ब वाली वीडियो में बताया था कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर आप चाहे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप उस वाली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने सुन रखा होगा गो, वेंट, गॉन, ये होगा इरेगुलर वर्ब जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है पहले वाले से या पहले वाले का दूसरे से और दूसरे वाले का तीसरे से। ऐसे हो गए इरेगुलर वर्ब्स हुए। और रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच, वॉच्ड। ठीक है, तो ये सारी भी जो आपके होते हैं वो सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स को याद करना काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको ईडी लगाना होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को जैसे कि ड्रिंक, प्रैंक, ड्रंक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उनको याद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं, आपको उन्हें रटना ही पड़ेगा या तो फिर आपको उन्हें समझ के याद करना पड़ेगा। रेगुलर वर्ब्स को आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। तो वो होते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव नेवर सीन अ टाइगर। मैंने कभी भी टाइगर को नहीं देखा है। तो मैंने कभी भी टाइगर को नहीं देखा, ये भी मैं एक्सप्रेस करी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज आई हैव नॉट बीन टू लंदन येट। मैं अभी तक लंदन नहीं गया हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है। अब सेकंड कंडीशन जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है वो है फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। अब आप सोचोगे कि काम पूरा हो चुका है तो वो तो पास्ट की बात होनी चाहिए, काम पूरा हो चुका है तो वो तो पास्ट की बात होनी चाहिए, लेकिन काम अभी अभी रिसेंटली पूरा हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या फिर मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट इज शी हैज़ टेकन बाथ, वह नहा चुकी है, तो अभी भी नहाई है, उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ। दे हैव गॉन टू वर्क, यहाँ पे ऑफिस की बात हो रही है कि वे ऑफिस जा चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसे सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ऐसी सिचुएशंस जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन उनका प्रेजेंट से कुछ कनेक्शन है जो आपके माइंड में अभी भी चल रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नोन हर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं बच्ची थी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से जानती हूँ। नेक्स्ट वन इज शी हैज़, यहाँ पे शीज़ का मतलब है शी हैज़ नोन हिम फॉर 4 or 5 years, वो उसे 4 या 5 साल से जानती है। नेक्स्ट इज वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, हम इस घर में 10 सालों से रह रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, उनके लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। आप एक चीज़ को कितनी बार कर रहे हैं वो अगर आप किसी को बताते हैं तो भी आप इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन इंग्लैंड 2 टाइम्स। मैं इंग्लैंड 2 बार गई हूँ, या फिर मैं इंग्लैंड 2 बार जा चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस मूवी। तुमने इस मूवी को कितनी बार देखा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सीन की जगह पे वॉच भी लिख सकते थे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच दिस मूवी। वॉच एक रेगुलर वर्ब था और सीन एक इरेगुलर वर्ब है। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं कहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, तो वो है टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन एंड इट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट। ये भी इसके जैसा ही है, थर्ड वाले जैसा, कि वो जो पास्ट में एक्शन हुआ था लेकिन अभी भी उसका प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई कीज। मेरी चाबियाँ खो गई थी। बट नहीं है, आई कांट ओपन द डोर। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। अब आप पूछोगे कि इसका प्रेजेंट से कनेक्शन कैसे। अरे भाई, मान लीजिए कि वो दरवाजे पे खड़ी है और वो कह रही है कि मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं और मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, इसलिए इसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट से हुआ। नेक्स्ट इज मीरा हैज़ ब्रोकन हर आर्म। मीरा का हाथ टूट गया है। शी कांट राइट। वो लिख नहीं सकती। अब इसमें कैसे प्रेजेंट से कनेक्शन है, तो सिचुएशन ये है, मान लीजिए इसके सामने कोई पेपर रखा हुआ है और उससे कहा जाता है कि लिखो, और मैं कहती हूँ कि मीरा का हाथ टूट चुका है, मतलब कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी तक प्रिपेयर नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो उसका हाथ टूट गया है, वो अभी लिख नहीं सकती है, तो इसलिए इसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट से। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। मैं मिलूँगी आपसे डे 24 में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। See you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.